हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुकेशन जीनियस में तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल पे देखा, भारतीय विदेश मंत्रालय के द्वारा एक एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें भारतीय विदेश मंत्रालय ने जो जो भारतीय नागरिक नाइजर कंट्री के अंदर रह रहे हैं उनको वहां से जल्द निकलने की सलाह दी गई है। दोस्तों, यह सलाह जो अभी लास्ट मंथ के अंदर नाइजर के अंदर मिलिट्री कूपमेंट हुआ उसको मद्देनजर रखते हुए यह एडवाइजरी जारी की गई है। इस मिलिट्री इक्विपमेंट की वजह से नाइजर के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो प्रोटेस्ट हैं, काफ़ी ज़्यादा जो वायलेंस की सिचुएशंस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। और इसको देखते हुए भारतीय विदेश मंत्रालय ने वहाँ से जितने भी भारतीय हैं उनको जल्दी से जल्दी निकलने की सलाह दी है। दोस्तों, हम इसको पूरे ज़्यादा डिटेल में कवर करेंगे, पूरे के पूरे इस टॉपिक को, आर्टिकल को काफ़ी अच्छे से समझेंगे। बस आप वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहना। यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और इस वीडियो में मैं आपको उस आर्मी के जो ऑफिसर है, जो आर्मी जनरल है, उसके बारे में भी बताऊंगा जिसने ये मिलिट्री इक्विपमेंट किया है। और नाइजर अफ्रीका के अंदर 5वां देश है जिसके अंदर अभी मात्र 3 साल के अंदर ही जो मिलिट्री इक्विपमेंट हुआ है। तो मैं आपको उन 4 देशों के बारे में भी बताऊंगा जिनके अंदर पहले ये मिलिट्री इक्विपमेंट हो चुका है। बस आप वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहना। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे लीडिंग न्यूज़पेपर्स के अंदर देख सकते हैं, इसको यहाँ पे कवर किया गया है। लीव इंडिया आस्क सिटीजन्स टू एग्जिट नाइजर एज टेंशंस माउंट फॉलोइंग कूपमेंट, एयर स्पेस क्लोज्ड, इंडिया आस्क सिटीजन टू लीव वायलेंस हिट नाइजर बाय रोड। यानी कि दोस्तों, जो ये सिचुएशंस हैं नाइजर के अंदर अभी बनी हुई हैं, इन सभी को यहाँ पे देखते हुए जो एयर स्पेस हैं वो भी क्लोज कर दिए गए हैं। एयर स्पेस हवाई जो सेवाएं हैं वो भी बंद कर दी गई हैं। इस वजह से ये बोला गया है जो जो भारतीय वहाँ से रोड से बाहर निकलेंगे उस कंट्री से, तो उनको अपनी और सेफ्टी और सिक्योरिटी का भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना है। काफ़ी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी वहाँ पे बरतनी है और फिर वहाँ से उस देश से जितना जल्दी हो सके बाहर निकलना है। ये सलाह दी गई है यहाँ पे। सबसे पहले आप देख सकते हैं, भारतीय विदेश मंत्रालय के द्वारा वीरवार को जो भारतीय नागरिक नाइजर के अंदर रह रहे हैं उनको ये अर्ज किया गया है, ये सलाह दी गई है कि जल्द से जल्द जो नाइजर है उसको छोड़ दें, उससे बाहर निकलें। क्योंकि वहाँ पे जो मिलिट्री इक्विपमेंट हुआ था जिसके अंदर वहाँ जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रेसिडेंट मोहम्मद बाजोम, उनको वहाँ से जो डिपोज कर दिया गया है, उनको अरेस्ट कर लिया गया है। जो मोहम्मद बाजोम है वो इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे डेमोक्रेटिकली, लेकिन वहाँ के जो जर्नल हैं, आर्मी जर्नल, उन्होंने जो प्रेसिडेंट है उसको वहाँ पे डिपोज कर दिया है, उनको हटा दिया गया है और खुद को नाइजर का लीडर जो है वहाँ पे घोषित कर दिया गया है टेलीविजन के ऊपर। इंडियंस जो रह रहे हैं नाइजर के अंदर उनको ये एडवाइस किया गया है कि वो जितना जल्दी हो सके इस वेस्ट अफ्रीकन कंट्री को छोड़ दें, क्योंकि वहाँ पे जो वायलेंस है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रिगर हो चुका है। जो पिछले महीने के अंदर मिलिट्री इक्विपमेंट हुआ था उसकी वजह से वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वायलेंस बढ़ चुका है, और जिसको देखते हुए भारतीय विदेश मंत्रालय के द्वारा ये एडवाइजरी यहाँ पे जारी की गई है। अभी करंटली वहाँ पे 250 इंडियंस हैं जो रह रहे हैं नाइजर के अंदर, और जहाँ पे ये जो मिलिट्री इक्विपमेंट हुआ है उसने काफ़ी ज़्यादा जो प्रोटेस्ट और वायलेंस है उसको वहाँ पे वाइड स्प्रेड कर दिया गया है। ऑफिशियल फिगर्स के द्वारा यहाँ पे सजेस्ट किया गया है कि वहाँ पे लगभग 250 भारतीय नागरिक हैं जो नाइजर के अंदर अभी रह रहे हैं, और जो अदर सेवरल जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो वहाँ से इवैक्यूएट कर चुके हैं अपने सिटीजन्स को, क्योंकि जो नेशन है अभी वो अनस्टेबल है और उसको अभी रूल किया जा रहा है बाय मिलिट्री जुंता के द्वारा। यानी कि यहाँ पे जो मिलिट्री ऑफिसर है, आर्मी जो डिक्टेटर है, उसके द्वारा यहाँ पे रूल किया जा रहा है, सेना के द्वारा यहाँ पे तख्ता पलट कर दिया गया है। तो इसको देखते हुए जो अदर यूरोपियन कंट्रीज हैं वो भी अपने वहाँ से जो उनके सिटीजन्स थे उनको वहाँ से इवैक्यूएट कर रहे हैं, और कुछ जो कंट्रीज हैं वो इवैक्यूएट कर चुके हैं। और जो लोग अभी नाइजर के अंदर ट्रैवल करने का प्लान बना रहे हैं उनको ये सलाह दी गई है कि वो अपने प्लान को दोबारा एक बार रिकंसीडर करें, और जब तक वहाँ के अंदर उस देश के अंदर जब तक जो सिचुएशन है वो नॉर्मलाइज नहीं होती तब तक तो वहाँ जाने का प्लान ही कैंसिल कर दें, वहाँ पे ना जाएं। फॉरेन मिनिस्ट्री के द्वारा ये कहा गया है एडवाइजरी के अंदर दोस्तों। और यहाँ पे जो फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्स पर्सन है अरिंदम बागची, उनके द्वारा
जो मीडिया को ब्रीफ किया गया उसके अंदर उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी बारीकी से इस पूरे के पूरा जो ये नाइजर के अंदर हो रहा है इसके ऊपर वहाँ पे नज़र रख रही है। गवर्नमेंट काफ़ी बारीकी से क्लोज से इस पूरे इवेंट को देख रही है और जो ये सिचुएशंस वहाँ पे हो रही हैं उनको देखते हुए इंडियन नेशनल्स जो वहाँ पे रह रहे हैं, भारतीय नागरिक जिनकी वहाँ पे प्रेजेंस एसेंशियल नहीं है, उनको ये एडवाइस दी गई है कि वो जितना जल्दी हो सके एज सुन एज पॉसिबल वो नाइजर को छोड़ दें, वहाँ से निकल जाएं। और वो इस बात का भी ध्यान रखें कि जो एयर स्पेस है वो अभी करंटली हवाई सेवा बंद कर दी गई है और जब वो वहाँ से निकलें लैंड बॉर्डर के थ्रू वहाँ से डिपार्ट करें तो सबसे ज़्यादा उनको प्रिकॉशन करना है, उनको देखना है अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए वहाँ से सेफली बिल्कुल बाहर निकलना है। ये यहाँ पे फॉरेन मिनिस्ट्री के द्वारा जो एडवाइजरी जारी की गई है और जो फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्स पर्सन अरिंदम बागची हैं उन्होंने मीडिया के जो ब्रीफिंग है उसके अंदर ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट यहाँ पे दी है। और ये भी बताया गया है जो प्लानिंग कर रहे हैं नाइजर के अंदर ट्रैवल करने के, जो प्लानिंग कर रहे हैं आने वाले कुछ दिनों में, उनको ये साफ साफ यहाँ पे सलाह दी गई है कि वो अपने प्लान्स को यहाँ पे कंसीडर करें और जब तक सिचुएशन वहाँ पे नॉर्मलाइज नहीं हो जाती तब तक वहाँ पे जाने की भी ना सोचें, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो प्रोटेस्ट है, जो वायलेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। और जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उन्होंने वहाँ पे इंडियन नेशनल्स को ये भी कहा है कि वो जितना जल्दी हो सके वहाँ पे जो नाइजर की कैपिटल है नामी उसके अंदर जाएं और वहाँ पे जो इंडियन एम्बेसी है उससे अपने आप को वहाँ पे रजिस्टर कराएं ताकि जो हमें ऑफिशियल फिगर मिल जाए और जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उनको भी वहाँ पे जो इंडियन नेशनल्स रह रहे हैं उनके बारे में बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर मिल जाए। हालांकि यहाँ पे बता दिया गया है कि लगभग 250 जो भारतीय नागरिक हैं वो अभी नाइजर के अंदर रह रहे हैं और ये एडवाइजरी भी यहाँ पे जारी कर दी गई है और उनको रजिस्ट्रेशन के लिए भी बोल दिया गया है। और यहाँ पे सबसे जो मेन बात है, जो डिक्टेटरशिप जो तख्ता पलट हुआ 26 जुलाई को, जो मेंबर्स हैं प्रेसिडेंशियल गार्ड के, उन्होंने अनाउंस किया नेशनल टेलीविजन के ऊपर कि उन्होंने जो प्रेसिडेंट बजोम है उनको वहां पे आउस्ट कर दिया गया है, उनको वहां से डिपोर्ट कर दिया, हटा दिया, अरेस्ट कर लिया। और फ्यू डेज लेटर जो वहां के जनरल हैं तिचियानी, अब्दुल रहमान तिचियानी, उनके द्वारा यहाँ पे ये बताया गया कि वो सर्व करेंगे अब एज हेड ऑफ, जो सर्व कर रहे थे प्रेसिडेंशियल गार्ड के रूप में, अब उन्होंने बोला कि अब वो सर्व करेंगे एज लीडर ऑफ नाइजर्स न्यू मिलिट्री जुंता, यानी कि अब वो लीडर बन चुके हैं। नाइजर का जो न्यू मिलिट्री जुंता है उसके वो अब लीडर हैं और वो अपने आप को पूरा का पूरा जो पावर है वो उन्होंने अपने कंट्रोल के अंदर ले ली है। जो कूप हुआ है उसको काफ़ी ज़्यादा जो ड्रोन किया गया है, स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन हुआ है फ्रॉम रीजनल पावर से, और जो इकोनॉमिक कम्युनिटी है वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स की एक कोलिशन है, ये एक वेस्ट अफ्रीकन नेशंस का, उन्होंने भी जो जुंता लीडर्स हैं उनको यहाँ पे बोला है कि वो वहाँ पे रिस्टोर करें जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, जो लोगों के द्वारा वहाँ पे गवर्नमेंट चुनी गई थी उसको वहाँ पे रिस्टोर करें। और उनको यहाँ पे ये भी थ्रेटनिंग की गई है कि अदरवाइज वरना वो फोर्स का यूज भी कर सकते हैं, तो जितना जल्दी हो सके वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को वहाँ पे रिस्टोर करें। ये जो इकोनॉमिक कम्युनिटी है वेस्टर्न अफ्रीकन स्टेट्स की, उनके द्वारा यहाँ पे ये बोला गया है। और जो डेडलाइन है वो पास हुई विदाउट एक्शन गिवन दैट जो अदर मिलिट्री लेड रिजीम्स हैं उस रीजन के अंदर, जैसे कि लाइक माली है, बुर्किना फासो है, उन्होंने थ्रेटन करा टू बैक नाइजर्स मिलिट्री जनता को बैटल के अंदर, क्योंकि जो डेडलाइन पास हुई और जो उनको डेडलाइन दी गई थी कि जितना जल्दी हो सके वहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रिस्टोर करें, वो डेडलाइन पास होने के बाद भी फिर वहाँ पे जो मिलिट्री लेड रिजीम्स हैं जैसे कि माली और बुर्किना फासो है, उन्होंने भी थ्रेटन टू बैक करा नाइजर मिलिट्री जुंता को बैटल में। और जो ऑलरेडी एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है जो कि फर्दर वहाँ पे हो बढ़ रही है, जो डोमेस्टिक अनरेस्ट है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वायलेंस हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा वाइड स्प्रेड वायलेंस हो चुका है, प्रोटेस्ट हो रहा है, जिसकी वजह से वहाँ की जो सिचुएशन है वो और भी जो डेंजरस होती जा रही है। जो अदर वेरियस ग्रुप से मोबिलाइज कर रहे हैं अगेंस्ट द जो कूप लीडर्स के नाइजर के अंदर, यानी कि जो अदर ग्रुप्स हैं वो अभी ये मिलिट्री इक्विपमेंट किया गया है उन लीडर्स के अगेंस्ट में, वहाँ पे मोबिलाइजिंग कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्टिंग चल रही है। और जो ये ग्रुप है इकोवास, इसके नेशंस हैं, उन्होंने जो नाइजर का एसेट्स है जो उनके कमर्शियल और सेंट्रल बैंक्स के अंदर है उसको यहाँ पे फ्रोजन कर दिया गया है। और उन्होंने ये भी कहा है
इंस्टीट्यूट किया है एक नो फ्लाई जोन फॉर कमर्शियल फ्लाइट्स के लिए, जो नाइजर को छोड़ रही हैं उनके लिए नो फ्लाई जोन भी यहां पे घोषित कर दिया गया है इन नेशंस के द्वारा। और जो नेबरिंग इवोरी कोस्ट है, प्रेसिडेंट है, उन्होंने यहां पे बताया कि जो इकोवॉस है उनकी जो मीटिंग है, उन्होंने बताया उनका कंट्री भी इसमें पार्ट लेगा इन मिलिट्री ऑपरेशन के अंदर अलोंग विद नाइजीरिया एंड बेनिन के साथ में। और जो एवरी कोस्ट है वो प्रोवाइड करेगा एक बटालियन एंड जो ऑल फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स हैं वो किए जाएंगे। और वो उन्होंने बोला है कि हम डिटरमाइंड हैं इंस्टॉल करने के लिए जो बजोम हैं, जो कि डेमोक्रेटिक इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं नाइजर के, उनको वो वापस उनकी पोजीशन दिलवाएंगे। ये यहाँ पे जो इवोरी कोस्ट के प्रेसिडेंट हैं उनके द्वारा यहाँ पे कहा गया है। और जो उनका ऑब्जेक्टिव है वो है पीस एंड स्टेबिलिटी इन सब रीजन के अंदर। ये यहाँ पे जो रिपोर्ट है कोट की गई है एसोसिएटेड प्रेस के द्वारा। और जो एयर स्पेस है वो भी क्लोज कर दिया गया है। और यहाँ पे बताया गया है जो कि जो भी वहां से निकले बॉर्डर के थ्रू, लैंड बॉर्डर के थ्रू, ये मैंने आपको बता दिया, उनको अपनी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का मेनली यहाँ पे ध्यान रखना है। और यहाँ पे ये भी कहा गया है अरिंदम बागची जी के द्वारा, ये कहा गया है कि जो नाइजर के कैपिटल के अंदर है, जो नाइजर कैपिटल के अंदर है वो इंडियंस वो टच में रहें, जो वहाँ पे रह रहे हैं इंडियन एम्बेसी के टच में रहें। और जब वो हेल्प मांग सकते हैं वहाँ पे जो एम्बेसी है उससे पूरी की पूरी हेल्प लें जब वो कंट्री को छोड़ रहे हैं। उन्होंने यहाँ पे एक नंबर भी शेयर किया है इमरजेंसी कॉन्टैक्ट, जो कि है +227 9975 9975। ये इमरजेंसी नंबर है जो यहाँ पे शेयर किया गया है फॉरेन मिनिस्ट्री के द्वारा एम्बेसी के अंदर फॉर असिस्टेंस के लिए, यानी कि भारतीय नागरिकों को वहां देश छोड़ने के अंदर किसी भी प्रकार की जो भी मदद हो वो वहां पे इंडियन एम्बेसी से पूरी की पूरी मदद लें। और इमरजेंसी में इस कॉन्टैक्ट के ऊपर वहां पे वो इससे सहायता मांग सकते हैं इंडियन एम्बेसी से। और मिस्टर बागची जी के द्वारा ये भी कहा गया है कि हमें बताया गया है जो वहां पे इंडियंस हैं वो बिल्कुल सेफ हैं। जो कि ये कूपमेंट हुआ है नाइजर के अंदर, ये बैक्ड किया गया है बाय पावरफुल आर्मी जनरल्स के द्वारा, जो कि हेड हैं ऑफ प्रेसिडेंशियल गार्ड। उन्होंने डिक्लेयर कर दिया हिमसेल्फ को कि अब से वो प्रेसिडेंट हैं ऑफ नेशनल काउंसिल फॉर सेफ गार्ड ऑफ होमलैंड के। ये उनके द्वारा टेलीविजन पे अनाउंस किया गया पिछले महीने के अंदर। वो पहले उनको सर्व कर रहे थे प्रेसिडेंशियल गार्ड के हेड के रूप में, अब उन्होंने वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं बजोम उनको खुद हटा के और अब वो उन्होंने अपने आप को वहां पे लीडर घोषित कर दिया है। यूनाइटेड नेशन, यूरोपियन यूनियन एंड अफ्रीकन यूनियन, इन सभी ने यहाँ पे जो मिलिट्री टेक ओवर हुआ है इसका पूरा कंडम किया है, कड़ी निंदा की गई है। और दोस्तों नाइजर जो मैंने आपको बताया था कि 5वां अफ्रीकन कंट्री है जिसने ये विटनेस किया है मिलिट्री इक्विपमेंट सिर्फ मात्र 3 साल के अंदर। और इससे पहले जो 4 अदर कंट्रीज हैं वो हैं माली, गिनी, चाड एंड बुर्किना फासो। ये 4 कंट्रीज हैं जो मिलिट्री इक्विपमेंट फेस कर चुके हैं। और ये यहाँ पे ये भी कहा गया है कि जो ये 4th कूप है नाइजर के अंदर, जब से नाइजर आज़ाद हुआ था 1960 में, उसके बाद से अभी ये 4थी बार जो है जो मिलिट्री इक्विपमेंट हुआ है सेना के द्वारा तख्ता पलट किया गया है नाइजर के अंदर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इसके बारे में कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और खत्म करते हैं इस टॉपिक को। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।